जब देश में या प्रदेशों में कहीं पर भी चुनाव हुआ तब तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा बुलंद करने का काम किया कि बहुत ही महंगाई की मार अब की बार भारतीय सरकार। लोगों ने उनके इस नारे पर विश्वास व्यक्त किया और विश्वास व्यक्त करने के बाद प्रचंड बहुमत से देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। लेकिन हालात आपके सामने पिछले 20-25 दिनों में सीधे 100 रुपया जो है गैस के सिलेंडर में वृद्धि की गई। 900-1000 रुपये में गैस का सिलेंडर जो है मिल रहा है। पेट्रोल जो है 85 पार चला गया है। डीजल जो है 75 पार चला गया है। गरीब आदमी जब बाजार जाता है ना तो सब्जी खरीद सकता है ना दाल खरीद सकता है। एक प्याज उसके हाथ में था, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उसको भी छीनने का काम किया। एक और गरीब आदमी कोरोना की महामारी से जंग लड़ रहा है और दूसरी ओर महंगाई ने उसकी कमर तोड़ने का काम किया है। इसलिए कांग्रेस ने आज जो है पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और पुतला दहन करने का काम किया है और आगे भी हमारा ये संघर्ष लगातार जारी है। लेकिन भाजपा ये कह रही है कि क्या एक बात बताइए मुझे, त्रिवेंद्र जी, ये नारा हमने नहीं दिया था कि बहुत ही महंगाई की मार अब की बात भाजपा सरकार। ये नारा तो आपने दिया था। उत्तराखंड की बात करो भैया मेरे, हर चीज दूसरी जगह दिखाओगे। आप यहाँ बताइए, क्या त्रिवेंद्र जी को जो है गैस का सिलेंडर 300 रुपये में मिल रहा है? क्या पेट्रोल उन्हें 50 रुपये लीटर मिल रहा है? क्या डीजल उन्हें 40 रुपये लीटर मिल रहा है? ये बताओ ना। दूसरे प्रदेशों में देखो, हम तो यहाँ देखेंगे। उत्तराखंड की बात कीजिए आप, और आपने 2017 के चुनाव में वादा किया था कि हम महंगाई कम करेंगे। क्यों नहीं महंगाई कम हो रही है? बताए ना, ये जवाब है मुख्यमंत्री के पास। आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपको भी वो क्षण याद होने चाहिए जब 2017 का चुनाव चल रहा था कि उन क्षणों में क्या बीजेपी ने महंगाई के परिप्रेक्ष्य में कहा था। और मैं समझता हूँ महंगाई से जो चौथा स्तंभ आप हैं, आप भी प्रभावित हैं। क्या हम दूसरे प्रदेशों की बात कह करके उत्तराखंड में चुप हो जाएं, मौन हो जाएं? जनता देख रही है त्रिवेंद्र जी, और 2022 का इंतजार कर रही है। और 2022 में निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। भाजपा ने मैं तो याद दिलाना चाहता हूँ सत्ता में बैठे हुए लोगों को, 17 के चुनाव में आपने किसानों से कहा था ना, किसान सहयोग करें, सरकार बनाए और सरकार में आते ही किसानों का ऋण माफ करेंगे। तो त्रिवेंद्र जी बता दें, अभी तो उनके पास मैं समझता हूँ 8-9 महीने का कार्यकाल है। क्या वो किसानों का ऋण माफ करेंगे? ये तो बताना पड़ेगा। आज किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। मैं त्रिवेंद्र जी से पूछना चाहता हूँ, आपने 3 बातें कही थी किसानों के परिप्रेक्ष्य में। पहली बात आपने कही थी कि हम ऋण माफ करेंगे, और आपने ऋण माफ नहीं किया। दूसरी बात आपने कही थी 2022 तक हम किसानों की आय दुगुना करने का काम करेंगे। हमें तो वो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। और तीसरी बात आपने किसान सम्मान निधि की बात कही। इसी उत्तराखंड राज्य के अंदर हरिद्वार जनपद में जो है अभी तक जो थोड़ा बहुत जांच हुई है उसमें लगभग 9 करोड़ 16 लाख रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। बताए, आपने नौजवान साथियों से कहा कि डबल इंजन की सरकार बनाने में सहयोग करें, हम नौजवान साथियों को रोजगार देंगे। आज नौजवान साथी सड़कों पर संघर्ष कर रहा है और सत्ता में बैठे हुए लोग जो है नौजवानों के घाव पर जो है नमक छिड़कने का काम करें। कहाँ है रोजगार? इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि वो मनरेगा के मजदूर को भी, जो मजदूरी करता उसको कहते हैं सामने रोजगार। अरे एक मजदूर मजदूरी करके अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है तो मजदूरी तो उसे कहीं भी मिल सकती है। और मैं कहना चाहता हूँ ये मनरेगा वही मनरेगा है जिस मनरेगा के परिप्रेक्ष्य में देश के प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर जिस तरीके से मनरेगा के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कही थी, आज इस कोरोना की महामारी में मनरेगा ही हथियार बनकर के सामने खड़ी है। आपने भ्रष्टाचार नहीं, शपथ ग्रहण करने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कही कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है। और क्या कहा था कि 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाएंगे।
4 साल हो गए, ना जीरो टॉलरेंस का नारा दिखाई दे रहा है और ना कहीं पर जो है लोकायुक्त दिखाई दे रहा है, ना NH-74 की सीबीआई जांच होती हुई दिखाई दे रही है। और तो और जिस प्रदेश के मुखिया पर हाईकोर्ट ये निर्णय दे दे कि मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, सीबीआई जांच करे और FIR दर्ज करे, क्यों भाग रहे हो मुख्यमंत्री जी? जब जीरो टॉलरेंस है तो क्यों भाग रहे हो? क्यों नहीं त्याग पत्र दे रहे हो? सिंचाई मंत्री कह रहा है कि सूर्यधार झील निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है, किसकी जवाबदेही है? ये तो सत्ता पक्ष की जवाबदेही है। सत्ता पक्ष के विधायक कार्य स्थगन प्रस्ताव सदन के अंदर ला रहे हैं और वो भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, किसकी जवाबदेही है? बताइए त्रिवेंद्र राव। केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि कुंभ के कार्य में भ्रष्टाचार हो रहा है, किसकी जवाबदेही है? और अब तो एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में जो सांसद है वो भी कूद पड़ी, उन्होंने भी कह दिया कि पशुपालन विभाग में जो है अरबों रुपया का भ्रष्टाचार हुआ है। ये हमने नहीं कहा। क्या उपलब्धि है? यही उपलब्धि है आपकी। सर, आज आम आदमी पार्टी के